कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान है, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है, अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरिकथा श्रवणास्त अदोषा, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अदोषा, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए। उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवई पुनंति च जगतंति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिसको छूती है वो पाप रहित हो रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप, संत दरस जिमि पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्य, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही है, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाहा, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाहा पुनंति च जगतंति, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सतरते सतरते सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भोरम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नाश, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिदेव ही, वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है।